हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट आपका ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जीवों का जो जगत है वो कैसे कैटेगराइज हो गया है, किस बेस पे और कौन कौन से लक्षण के बेस पे। अब देखिए कि जो जीव हैं वो कैसे कैटेगराइज है और कितने जगत में उनको डिवाइड किया गया है। अगर सबसे पहले देखें तो लिनियस ने पूरे जगत को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। ठीक है, पादप जगत में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का। और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम। इसे एनिमल किंगडम। इन्होंने पूरे जगत को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। ठीक है, इसी के बेस पे इन्होंने क्या किया कि कुछ लक्षण लिए, उसके आधार पर इनका कैटेगराइजेशन कर दिया। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो कोशिका की संरचना कैसी होती है। जैसे एक कोशिकीय जीव हैं या बहुकोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव को एक जगत में रख दिया गया। ऐसे ही कैटेगराइजेशन करते चले गए और जो जितने भी जंतु थे उनको जंतु जगत के अंतर्गत रख दिया और जितने भी पादप थे उन्हें पादप जगत के अंतर्गत रख दिया। अब देखिए इन दोनों की एक संयोजक कड़ी क्या होती है? युग्लिना। अब इसे संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं पादप जगत और जंतु जगत की? क्योंकि इनमें पादप जगत का भी लक्षण पाया जाता है और जंतुओं का भी लक्षण पाया जाता है। ठीक है, पादप का कौन सा लक्षण पाया जाता है? इनमें क्लोरोफिल, जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। किसमें? युग्लिना में। और जंतु का कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है कि युग्लिना एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये गमन कर सकते हैं लोकोमोशन के द्वारा। ठीक है, और ये तैर सकते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें पादप जगत और जंतु जगत के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है जगत, जितने भी साइंटिस्ट आते चले गए उन्होंने अपना कैटेगराइजेशन किया किसके अध्ययन की सुविधा के लिए। कुछ क्या था, जैसे अगर जंतु जगत थे, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे जीव थे जो एक कोशिकीय थे और बहुकोशिकीय थे। बहुत सारे लक्षण हुए जो कि सबको अलग करते चले गए। इसलिए विटेकर ने, ठीक है, किसने? विटेकर ने पूरे जगत को 5 भागों में विभाजित किया। पांच जो है भागों में विभाजित किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई एंड फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। ठीक है, ये जंतु जगत हिंदी में कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं पादप जगत, इसे कहते हैं कवक, इसे कहते हैं प्रोटिस्टा, इसे कहते हैं मोनेरा। अब देखिए जो विटेकर थे इन्होंने पूरे जगत को 5 भागों में विभाजित कर दिया, 5 जगत में विभाजित कर दिया। किस बेस पे? इनकी कोशिका संरचनाओं के आधार पे, और इनमें कैसे प्रजनन की विधियां होती हैं और इनमें कैसे पोषण की विधियां होती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने कैटेगराइजेशन जो ये 5 जगत का किया है वो कैसे किया है। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप जगत का कैटेगराइजेशन किया। अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे पहले कोशिकीय संरचना को देखा। ठीक है, कि सेल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, कोशिकीय संरचना कैसी है इसकी। हमने सेल पढ़ाया था तो आपको बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, 2 टाइप की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कोशिका संरचना 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको किस किंगडम में रख दिया गया,
मोनेरा में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है किस में पाई जाती है, मोनेरा या फिर मोनेरा जगत में, ठीक है। फिर आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इनका संगठन कैसा होता है कोशिका का, ये दो प्रकार का होता है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। बहुकोशिकीय संरचना वाले होते हैं, ठीक है। देखिए यूकैरियोटिक 2 टाइप की इनकी जो है इनका संगठन होता है, पहला एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जीव थे उनको अलग कर दिया गया, जो बहुकोशिकीय जीव थे उनको अलग कर दिया गया। और एक कोशिकीय जीव किस में पाए जाते हैं, कौन से जगत में, आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। और बहुकोशिकीय में भी 2 कैटेगराइजेशन हुआ कि इनमें पोषण विधि, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव थे, इनको फिर से कैटेगराइज कर दिया गया किस बेस पे, कि इनकी पोषण विधि के आधार पे या पोषण के आधार पे, कि पोषण के रूप में ये क्या करते हैं। तो ये स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी जितने भी जंतु थे या फिर जितने भी पादप थे उनको किस में रखा गया, सारे पादप किस में आते हैं, स्वपोषी। ये आपके आते हैं पादप जगत, पादप जगत या प्लांटीस में, इसमें रख दिया गया, ठीक है। जितने भी स्वपोषी पौधे आते हैं, ठीक है, वो किस में रख दिए गए, आपके प्लांटी में, ठीक है। प्लांटी को क्या कहते हैं हिंदी में, पादप जगत। और जो परपोषी थे इनमें भी पोषण की विधियाँ आई, ठीक है। पोषण की विधियाँ जैसे कई प्रकार की पोषण की विधियाँ होती है, तो इनमें 2 टाइप के बेस पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया। एक तो जो होता है अवशोषण पोषण की विधि, ठीक है। दूसरा होता है अंतर्ग्रहण। देखिए अवशोषण और अंतर्ग्रहण में क्या अंतर है, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि अपने मुंह में ले जाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है। तो इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती, अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो इस कैटेगराइजेशन में कौन आ जाएगा, हमारा एनिमल किंगडम, ठीक है, मतलब जंतु जगत। जंतु जगत के लक्षण क्या होते हैं कि इनमें पोषण की विधि अंतर्ग्रहण द्वारा होती है, ठीक है। पोषण कैसा होता है इनका, परपोषी, मतलब ये दूसरों पर आश्रित रहकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और अगर अवशोषण देखा जाए तो अभी हमने आपको बताया था कि जो है 5 जगत में एक आता है आपका कवक या फंजाई, ठीक है। तो इस जगत को किस बेस पे अलग कर दिया गया कि इसमें अवशोषण द्वारा जो है पोषण की विधि होती है, जैसे कवक या फंजाई। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए इनका कैटेगराइजेशन विटेकर ने कोश की संरचना के आधार पे किया। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग कर दिया गया, यूकैरियोटिक जीवों को अलग कर दिया गया। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में कौन से जगत आता है, मोनेरा, ठीक है। अब यूकैरियोटिक कोशिका का जो संगठन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक कोशिकी, दूसरा बहुकोशिकी। एक कोशिकी का मतलब आपको पता है यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बने हुए, बहुकोशिकी मतलब मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम लोग, ठीक है। तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं आपके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन इनमें कैसी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। इस वजह से इनको प्रोकैरियोटिक से अलग कर दिया गया। किस जगत में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। फिर देखिए बहुकोशिकीय में भी इसको कैटेगराइज किया गया पोषण के आधार पे कि इनमें पोषण कैसा होता है। तो स्वपोषी को अलग कर दिया गया और परपोषी वालों को अलग कर दिया गया। स्वपोषी का मतलब क्या होता है कि जो जीव स्वयं अपने आप जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हमारा पूरा पादप जगत जिसे प्लांटी कहते हैं। फिर आपका परपोषी में भी जो है कैटेगराइजेशन होगा कि विधियाँ किस प्रकार होती हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं वो किसी भी भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये क्रिया जो होती है अंतर्ग्रहण की क्रिया कहलाती है, जिसमें किस जगत को रखा गया, जंतु जगत को रखा गया। और दूसरी अवशोषण जिसमें फंजाई को रखा गया, ठीक है। ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहकर अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो जितने भी जगत हैं उनको उनके लक्षण क्या क्या है और वो एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, ठीक है, और उनमें कौन कौन से जीव आते हैं।
देखिए विटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया। अब इनके लक्षण देखेंगे। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई एंड चौथा प्लांटी एंड पांचवा एनिमेलिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी सेल टाइप देखें, ठीक है, सेल टाइप अगर हम इसमें कैटेगराइज करें, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कोशिका जो है संरचना के आधार पे इसका कैटेगराइजेशन किया था। ठीक है, अगर इसमें सेल टाइप देखें तो कैसी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैंने आप लोग को पढ़ाया है सेल वाले लेसन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, फिर देखिए जो प्रोटिस्टा वाले हैं उनको अलग कर दिया गया कि ये यूकैरियोटिक कोशिका इनमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक पाई जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये सेल टाइप हो गए। फिर देखिए इनका जो है सेल जो है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, ठीक है, लेकिन इनमें कैसी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। ये भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय। ठीक है, ये यूनिसेलुलर तो होते हैं बट इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? जितने भी सेल ऑर्गेनेज या जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। केंद्रक कैसा होता है? सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, फंजाई में कैसी संगठन होता है कोशिका का? ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें भी बहुकोशिका पाई जाती है और एनिमल्स में भी। ठीक है, अब देखिए कि इनमें जो है जनन किस प्रकार का होता है या रिप्रोडक्शन किस विधि से होता है। ठीक है, इसमें कैसा होगा? जो प्रोकैरियोटिक या मोनेरा जगत में जितने भी जीव आते हैं इनमें किस टाइप का होता है? आसेक्सुअल, मतलब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसे कि संयुग्मन, ठीक है, इस टाइप का होता है। और इनमें क्या होगा? आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, मतलब कि जनन। अब देखिए आसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या होता है? आसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें जो है किसी भी विपरीत जनक की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जनक क्या करते हैं? निषेचन कर लेते हैं। जैसे कि गुड़हल का फूल अगर हम ले लें या फिर कोई भी प्लांट ले लीजिए जो कैसा है? द्विलिंगी पौधा है। द्विलिंगी का मतलब होता है मेल और फीमेल के, ठीक है, कैरेक्टर एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि इनके गैमेट्स आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, देन इस जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें तो क्या हो जाएगा? जाइगोट का जिसमें निर्माण होगा ये क्या कहलाता है? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें विपरीत जनकों की आवश्यकता। जनक का मतलब एक को मेल होना चाहिए, दूसरे को फीमेल होना चाहिए। लेकिन अगर हम अलैंगिक की बात करें तो इसमें इन जनकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक जनक के द्वारा ही दूसरे जीव का निर्माण हो सकता है। जैसे कि अगर हम एल्गी, ठीक है, मोनेरा में कौन आता है? आपका बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया, जैसे हम दही जमाते हैं ना, तो दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जब दही को जमाते हैं उसमें थोड़ा सा एक पार्ट डालते हैं जिससे कि दही जम जाए। तो क्या होता है? ऐसे एक ये बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा और अपने जैसे हजारों लाखों की संख्या में जो है प्रतिकृति बना लेगा, अपने जैसे कई सारे जीवों को उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, बिना किसी दूसरे जनक के। ठीक है, तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, और जिसमें जनकों की आवश्यकता होती है विपरीत, मतलब एक मेल हो तो दूसरा फीमेल होना चाहिए, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? आपका लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन किसमें होता है? प्रोटिस्टा में, और मोनेरा में सिर्फ अलैंगिक प्रकार का होता है। फंजाई में कैसा होता है? लैंगिक जनन इसमें भी होता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, दोनों युग्मक मिलकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी।
ठीक है। और अगर देखें कि पोषण की विधि या फिर पोषण इनका किस प्रकार होता है, पोषण अपने जो है कैसे करते हैं, तो जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के होते हैं। और जो प्रोटिस्टा है ये परपोषी, और जो आपका फंजाई है ये भी परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब समझ में आया ना। परपोषी का मतलब होता है जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है पोषण क्या कहलाता है, परपोषी जीव। ठीक है, फिर आपका प्लांटी कैसे है, ये स्वपोषी होते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे कि जितने भी पादप जगत में जीव आएंगे या फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इन भोजन पे जंतु जगत के जितने भी जीव हैं वो आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम हमेशा जितने भी जीव हैं एनिमल किंगडम में आते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी। ठीक है, कुछ जीव जो है मृतोपोषी होते हैं, मतलब कि जो आपके जो सड़े गले जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो वेस्टेड मटेरियल होता है उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। परजीवी एक होते हैं परजीवी, जो दूसरों पर आश्रित होकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि एक होते हैं पूर्ण परजीवी, दूसरे अपूर्ण परजीवी। ठीक है, कुछ जो है प्लांट्स होते हैं पूरी तरीके से दूसरे पौधे पे अपना डिपेंड रहते हैं कि उनको भोजन कैसे मिलेगा, जैसे पूर्ण अमरबेल। ठीक है, ये क्या होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें पोषण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। पोषण की विधियां, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये अंतर्ग्रहण करते हैं। इसमें हमने बताया जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इनमें जो है ये फंजाई अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण। और जो आपके एनिमेलिया हैं वो क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। इस वजह से इनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब मोनेरा जगत का जो है लक्षण क्या क्या है, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय होते हैं, इनमें अलैंगिक जनन जो होता है, और ये स्वपोषी, परपोषी और मृतोपजीवी भी होते हैं। और जो प्रोटिस्टा है इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय होते हैं, ये इनमें आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फंजाई, ये कैसे होते हैं, ये भी परपोषी होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय पाई होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, और इनके जो है न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, अवशोषण विधि द्वारा लेते हैं। ठीक है, फिर अगर पादप जगत की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय होते हैं, लैंगिक जनन होता है, और ये स्वपोषी होते हैं। ये भी एनिमेलिया जगत के अगर देखा जाए तो ये यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय होते हैं, लैंगिक जनन होता है, परपोषी होते हैं और अंतर्ग्रहण विधि द्वारा जो है ग्रहण करते हैं। इनमें देखिए जो मोनेरा जगत में कौन कौन आता है, जीवाणु और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ठीक है, और प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोटोजोआंस हैं, जितने भी प्रोटोजोआंस हैं